प्यारे छात्रों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कदाचित श्रुतम न्यून श्रुतम यानी जो कम सुने गए हैं और शायद ही सुने गए हैं, ऐसे शब्दों पर हम अगले भाग में कुछ नए शब्द लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज का ये टॉपिक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए तथा साथ में जो अकेडमिक कक्षाओं में बच्चे बैठे हैं उनके लिए भी उपयोगी होने वाला है। साथ में हम अपनी मातृभाषा हिंदी के संवर्धन के लिए उसके शब्दकोश जिनसे कि हम कम परिचित हैं या अपरिचित हैं, उनसे हमारा परिचय कराने के लिए आज का ये एपिसोड हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए समर्पित है। साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए भी ये काफ़ी लाभकारी होने वाला है। तो आज हम इन शब्दों की श्रृंखला में पहला शब्द जो हम ले रहे हैं वो है एकाक्ष। एकाक्ष शब्द को हम देखें तो वह बनाए एक प्लस अक्ष। अक्ष यहाँ एक मतलब वन एंड अक्ष माने आई, आँख, यानी एक आँख वाला। अब एक आँख वाला शब्द को अगर हम देखते हैं तो इसका एक प्रचलित जो अर्थ है हम वो ले सकते हैं एक आँख वाला यानी काण, काणा, एक आँख से जो विकलांग है। दूसरा एकाक्ष कौवे के लिए भी प्रयुक्त होता है। कौवे के लिए ऐसा माना जाता है जब कौवा बैठता है तो जब भी वह देखता है अपनी गर्दन को इधर और उधर घुमाता है। उसकी एक ही आंख होती है, वो एक आंख इधर आती है तो इधर का देखता है और वही आंख फिर इधर आ जाती है तो इस दिशा में वो देख पाता है, इस साइड में देख पाता है, इसलिए उसे एकाक्ष कहा गया है। साथ में एकाक्ष शब्द देखें तो एक राक्षसों के जो गुरु हुए शुक्राचार्य, उन्हें भी एकाक्ष कहकर पुकारा गया। शिव के लिए भी एकाक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, उनके पर्याय शब्दों में आता है। तो एकाक्ष का सीधा अर्थ है एक आंख वाला। अब हम देखते हैं दूसरा शब्द है वो है आशुतोष। आशुतोष, आशु शब्द का मतलब होता है शीघ्र, जल्दी, और तोष का मतलब है संतुष्ट होने वाला। इस प्रकार बना आशुतोष। आशु शब्द का अर्थ हम लेंगे शीघ्र, जल्दी, और इसमें अगर हम तोष लगा देते हैं, तोष मतलब संतुष्ट होने वाला, प्रसन्न होने वाला। आके किसी बात पर या किसी चीज़ पर प्रसन्न हो जाए, तुरंत प्रसन्न हो जाए, उसे आशुतोष कहते हैं। और ये आशुतोष शिव के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि वो उनकी तपस्या भक्ति करने पर वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाए। शिव का पर्याय भी बनता है आशुतोष। आशुतोष के बाद जब चले तो एक आता है आशुलिपि। आशुलिपि, आशुलिपि में भी आशु शब्द का मतलब है शीघ्र और लिपि का मतलब है राइटिंग या लिखना। लिपि से अर्थ है लिखना। तो जो शीघ्रता से लिखी जाए, बोलते ही हम उसको अंकित कर दें, पेपर पर उतार लें, वह लिपि होती है। जैसे शॉर्ट हैंड एक शब्द आता है, शॉर्ट हैंड, जिस पर प्रैक्टिस भी कराई जाती है, इसके पाठ्यक्रम भी चलते हैं और विभिन्न कार्यालयों में शॉर्ट हैंड की वैकेंसीज निकलती है, तो उसके लिए जो तैयारी की जाती है। आप इन देखिए, इन लिपीज़ को देखिए, हर शब्द के लिए कुछ चिन्ह बना दिए जाते हैं और बोलते ही हम उनको शब्दों को लिखने के बजाय उन चिन्हों को लिख देते हैं और बाद में फिर टाइपराइटर पर जाकर हम उन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं निबंध के रूप में, या जो कथ्य है उसको हम पूरे शब्दों में उतार लेते हैं। तो इस वो हुआ आशुलिपि। आशुलिपि माना जो शीघ्र लिपि है, शॉर्ट हैंड है। अब इसी तरह का एक शब्द हम और लेते हैं। एक शब्द है उटज। उटज, उटज का मतलब है तिनकों से बनी हुई झोंपड़ी। चित्र में आप देख रहे हैं तिनकों से बनी हुई झोंपड़ी। वनस्पति में उपलब्ध जो तिनके, घास फूस इत्यादि से जो जंगलों में प्राय ऋषि मुनि बनाकर रहते थे, उस तरह की झोंपड़ी को हम कहते हैं उटज। जैसे पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, ऐसे ही मानव इत्यादि जब अपनी झोंपड़ी इत्यादि तिनकों से मिट्टी इत्यादि मिलाकर जब बनाते हैं, उसको उटज नाम से पुकारा गया है। अब हम आते हैं, एक शब्द है उपत्यका। उपत्यका, उपत्यका, उपत्यका का मतलब है पहाड़ का जो निचला हिस्सा है, तलहटी जो होती है, पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी। इस प्रकार देखिए, हमने पिछले वीडियो में भी एक पहाड़ का इस तरह बताया था। एक स्थान तो ये है जो किसी पर्वत पर समतल भाग जो हमें मिलता है, जिसका हमने पूर्व में भी जिक्र किया था, आदित्यका, आदित्यका, आदित्यका।
और एक पर्वत की जो तलहटी में जो क्षेत्र मिलता है, ये तलहटी का जो भाग होता है, तलहटी वाला जो भाग होता है, इसको हम कहते हैं उपत्यका। ये प्राय प्रतियोगी परीक्षाओं में या आरएस की परीक्षाओं में इन पर प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन शब्द का विशेष ध्यान रखें। उपत्यका और आदित्यका, ये दोनों पर्वतों से संबंधित शब्द हैं। एक आता है आशु कवि। बहुत से कवि ऐसे होते हैं जो कविता लिखने में एक खास वक्त लेते, समय लेते हैं, बाद में लिख पाते हैं। कुछ कवि ऐसे होते हैं जो स्थिति परिस्थिति को देखा और खड़े खड़े उसी समय ही कविता रच डालते हैं। तो ऐसे कवि जो शीघ्र ही कविता कर लेते हैं, शीघ्र ही कविता की रचना कर सकते हैं या उसका वाचन भी कर लेते हैं, ऐसे कवि को आशु कवि के नाम से पुकारा जाता है। आशु कवि, तो आशुतोष, आशुलिपि, आशु कवि, ये शब्द हम देखेंगे। अगला शब्द आता है प्रवीण। प्रवीण, प्रवीण का मतलब है प्राचीन काल में संगीत की जो शिक्षा दी जाती थी उसमें वीणा वादन एक विशेष पाठ्यक्रम का हिस्सा होता था, और जो छात्र वीणा को बजाने में दक्ष हो जाता था उसको कहते थे प्रवीण। जो वीणा बजाने में दक्ष हो, कुशल हो। लेकिन बाद में यही शब्द रूढ़ हो गया, प्रवीण। प्रवीण का मतलब है होशियार, बुद्धिमान, दक्ष, किसी कार्य को करने में अति कुशल, उसे हम प्रवीण शब्द कहते हैं, प्रवीण नाम से पुकारते हैं। तो ये बाद में रूढ़ हो गया। होशियार के लिए, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए प्रवीण शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं वो रूढ़ हो गया। वैसे मुख्य जो मूल जो इसका अर्थ है वो है वीणा वादन में जो प्रखर हो, ऐसा छात्र, ऐसा व्यक्ति प्रवीण कहलाता है। चलिए हम अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। उच्छिष्ट। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का मतलब है छोड़ा गया। जिस प्रकार हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद अंत में कुछ खाद्य पदार्थ जो खाने से रह जाते हैं, जिसे हम कहते हैं जूठन। उच्छिष्ट का मतलब है जूठन, यानी कि जो शेष बच जाता है, खाने से जो रह जाता है, उच्छिष्ट। तो इसमें देखते हैं उत्शिष्ट, इसका शब्द जो बना है वो, इसके शब्द विशेषण को देखें तो शब्द है उत्शिष्ट। उत्शिष्ट, उत्शिष्ट का मतलब है जो शिष्ट से कुछ ऊपर हो, यानी शिष्ट ना हो, पवित्र ना हो, शुद्ध ना हो, उच्छिष्ट यानी कि जूठन। इस प्रकार इसके भाव को हम समझेंगे। चलिए हम अगला शब्द देखते हैं, उद्धृत। उद्धृत, उद्धृत, उद्धृत शब्द का मतलब है जिसका उदाहरण दिया गया हो, जिसका उदाहरण किया गया हो। किसी बयान में, किसी कथ्य में, किसी प्रवचन में कोई खास पंक्तियाँ या खास प्रसंग को हम लेकर उसमें उसका वर्णन करते हैं तो हम कहते हैं उद्धृत। यह रामायण से उद्धृत, ये रामचरितमानस से उद्धृत है, ये पंक्तियाँ हैं। तो इस प्रकार किसी कथ्य में, किसी अन्य संदर्भ ग्रंथ से या किसी व्यक्ति की कई बातों को जब हम उद्धृत कर उससे लेकर उदाहरण स्वरूप जो प्रस्तुत करते तो उसे कहते हैं उद्धृत। वैसे इसका शब्द विशेषण भी देखें तो ये है उत और ये हृत। हृत का अर्थ है हरण कर लिया जाए। उत माने ऊपर, यानी किसी चीज़ को उठाकर हम उसको ऊपर ले लें, नीचे से पड़ी वस्तु को निकालकर ऊपर ले लें। उद्धरण, डूबे हुए व्यक्ति को जब हम निकालें तो उद्धरण कर देते हैं, उद्धार कर देते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है उद्धृत। और उद्धृत का अर्थ किस ग्रंथ से इसको लिया गया है, उठाया गया है, इस प्रकार का भाव है। ग्रंथ से लिया हुआ, किसी से लिया हुआ जिसका उदाहरण कर लिया गया हो, उद्धृत। और ऐसा एक शब्द है उदाहृत। उदाहृत मिलता जुलता शब्द है, जिसका उदाहरण दिया गया हो। प्रसंग में जिस वस्तु या व्यक्ति का हम उदाहरण देकर अपने कथ्य को पुष्ट करते हैं तो इसे कहते हैं उद्धृत, यानी इसका उदाहरण दिया गया है। किसका उदाहरण दिया गया? इसका उदाहरण। उद्धृत माने जिसका उदाहरण दिया गया हो, ऐसा। अब एक नया शब्द लेते हैं, काकबंध्या। काकबंध्या, ऐसी स्त्री जिसकी एक ही संतान हुई हो, उसके बाद अन्य संतान उत्पन्न नहीं हो, एक संतान उत्पन्न करके ही रह गई हो, वह स्त्री कहलाती है काकबंध्या।
चलिए एक और बहुत ही सुंदर शब्द जो शायद ही सुना हो या मैं समझता हूँ कम सुना होगा, शब्द है पिनाक। पिनाक, पिनाक का अर्थ है भगवान शिव का धनुष। भगवान शिव का धनुष पिनाक। और देखिए, एक बार राजा जनक सीता के साथ ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, परशुराम जी के आश्रम में पहुंचते। परशुराम जी को ये वरदान में मिला हुआ धनुष था और इसे कोई छू नहीं सकता, इसको कोई उठा नहीं सकता था, लेकिन भूलवश सीता जी ने उसको हाथ लगा दिया। इससे परशुराम बड़े अप्रसन्न हुए और तत्काल उनकी वाणी ये निकली कि अब तो इस धनुष को जो उठा लेगा, इसकी प्रतंचा जो चढ़ा लेगा, वो ही इस बालिका का वर्ण करेगा। और ये फिर इतिहास कालांतर में फिर ये घटना घटित हुई कि भगवान श्री राम ने इस धनुष को उठा के इसकी प्रतंचा चढ़ाई थी, तभी इनका विवाह श्री राम से हुआ। तो ये वो धनुष है जो शिव का धनुष माना गया है, पिनाक। पिनाक। चलिए अगले शब्द की ओर हम बढ़ते हैं और अब है एक शब्द इंद्रियजित। इंद्रियजित यानी कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जो कर्मेंद्रियां हैं और 5 इंद्रियां अलग प्रकार की हैं जो आंगिक रूप से में दृष्टिगत नहीं होती हैं, उन समस्त इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो उसे कहते हैं इंद्रियजित। यानी किसी प्रकार की इंद्रियों का उस पर प्रभाव न हो, इंद्रियों से वह दूर निकल जाता है, उनको जीत लेता है, उनका शमन कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं इंद्रियजित। और इंद्रियजित शब्द जब चला है तो एक शब्द होता है इंद्रियातीत। इंद्रियातीत यानी कि इंद्रिय से अतीत। इंद्रिय अतीत, इसका संधि विच्छेद देखिए, इंद्रिय प्लस अतीत, यानी जो इंद्रियों से काफ़ी दूर हो, यानी कि इंद्रिय प्रभाव से जो दूर हो गया हो। वे जितेंद्रिय शब्द या इंद्रियजित शब्द से ही ये नज़दीकी निकटतम शब्द है। यानी इंद्रिय प्रभाव से, इंद्रियों से जो मुक्त हो गया हो, जो दूर हो गया हो, जिन पर इंद्रियों का प्रभाव नहीं काम कर रहा हो, ऐसा कहलाता है इंद्रियातीत। इस पर किसी इंद्रिय का प्रभाव नहीं पड़ सकता। ऋषि मुनियों के लिए प्रायः इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है। एक शब्द और आता है आबाल वृद्ध। आबाल वृद्ध यानी कि बालक से लेकर वृद्ध तक, बालक से लेकर वृद्ध तक आबाल वृद्ध। जैसे एक शब्द और आता है आमरण। ये आ जो उपसर्ग लगता है वो तक का अर्थ देने वाला, यानी कि आमरण यानी कि मरने तक, यानी जब तक जीवित हैं, जीवित रहने के अंतिम पल तक, यानी कि मृत्यु तक, मृत्यु आने तक। आमरण जब तक मर न जाए तब तक आमरण। तो इस प्रकार देखिए आबाल वृद्ध, आमरण, ये शब्द आ उपसर्ग से मिलकर बने हुए हैं। ऐसे ही अन्य कुछ शब्द और हम देखते हैं, उन पर चर्चा करते हैं और शब्द ज्ञान जो हमारा है वो बढ़ेगा, शब्द कोश हमारा बढ़ेगा, हमारी भाषा समृद्ध होगी। इसी उद्देश्य से आज का ये वीडियो है। और मैं एक निवेदन करूंगा, अगर ये वीडियो आपको ठीक लग रहा है तो आप ये वीडियो के नीचे काला बटन सब्सक्राइब का दिया है उसे आप ज़रूर प्रेस कर दें, लाइक का बटन दबा देंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। अन्यथा मेरा कोई अब नया शब्द आता है उरग। उरग ये 2 शब्दों से बना है, उर प्लस ग। उर माने पेट या छाती, छाती के बल पर चलने वाला। जैसे सांप है, सर्प के लिए ये रूढ़ हो चुका है उरग। उरग तो देखा जाए तो चिपकली भी चलती है, मगरमच्छ भी चलता है, लेकिन इस सांप के लिए, सर्प के लिए रूढ़ हो गया है। उरग शब्द का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ हम इसका अर्थ लेंगे सांप, जो उर के बल पर चलता हो, जो छाती के बल पर चलता हो, रेंग कर चलने वाला प्राणी। चलिए अब उरग पर से एक शब्द आया उरक्षत। उरक्षत, उरक्षत का मतलब है उर पर लगा हुआ क्षत। 2 शब्दों से मिलकर बना है ये शब्द उर प्लस क्षत, यानी कि छाती पर लगा हुआ घाव, छाती पे लगा हुआ घाव, उरक्षत।
चलिए अगला शब्द देखते हैं हम, कपिश। कपिश शब्द का अर्थ बताइए, सोचिए। नहीं, हनुमान नहीं। कपिश, इसमें देखिए ई की मात्रा छोटी है, कपिश। कपिश का मतलब पीला और काला मिला हुआ दोनों आभाओं को देने वाला रंग। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कोई हम तांबे का तार वगैरह जब हम जलाते हैं तो उसमें से एक धुआं निकलता है, काला काला पीला पीला सा धुआं। इस प्रकार के रंग को कपिश कहा गया है। पीले और काले रंग का सम्मिश्रित प्रभाव वाला रंग, कपिश। अब बात चली हनुमान जी की। कपीश वो शब्द है, कपीश, कपीश, कपी, इसका संधि देखते हैं, ईश। कपी का अर्थ यहाँ है बंदर। ईश माने मालिक, राजा। बंदरों का जो राजा है, ईश्वर है, ईश है, सबसे बड़ा बंदर, महान बंदर, कपीश। और कपीश हनुमान के लिए रूढ़ है। कपीश ऊँट, लोक उजागर। इस प्रकार हम देखते हैं कपीश शब्द जो है हनुमान के लिए। कपिश और कपीश, इन दोनों में आप अंतर जान लीजिए। चलिए अगला शब्द हम लेते हैं। अगला शब्द है गतानुगतिक। गतानुगतिक, इसका भी संधि गतानुगतिक का अर्थ है गत, जो पहले से चली हुई आ रही है। गत अनुगतिक, गत प्लस अनुगतिक, जो पहले से चली हुई आ रही है, ऐसी परंपराओं का अनुगत या अनुगतिक, उन्हीं परंपराओं को निर्वहन करता हुआ, पुरानी चली हुई परंपराओं का अनुपालन करता हुआ, उनको मानता हुआ, उनको जारी रखता हुआ व्यक्ति जो होता है, इसे कहते हैं गतानुगतिक। यानी नई चीज़ नहीं अपनाएगा, वो पुरानी जो परंपराएं चली हुई हैं उनका ही अनुसरण करते हुए जीवन यापन करना, यानी गतानुगतिक कहलाता है। चलिए अब एक शब्द आता है गौतीत। अभी हमने दो शब्द पूर्व में पढ़े, इंद्रियजित या जितेंद्रिय, उनसे मिलता जुलता है। एक है गोतीत। गो शब्द जो है वो इंद्रियों के लिए प्रयुक्त होता है। जो इंद्रिय ज्ञान है, घ्राणेन्द्रिय, स्वादेंद्रिय, दर्शनेन्द्रिय, ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जिनसे हमें बाह्य जो वस्तु है, व्यक्ति है, वातावरण है, उनका हमें जब ज्ञान होता है, इन ज्ञानेंद्रियों को गो शब्द से भी जाना जाता है। और जो गो से अतीत हो, अब जैसे बैक्टीरिया है, हमारे आसपास बैक्टीरिया, तो लेकिन हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो हमारे इस जो दर्शनेंद्रिय है उससे वो कहीं परे है, मौजूद है, उपस्थित है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं। इस प्रकार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी समस्त इंद्रियों से भी परे होती हैं, यानी कि इंद्रिय ज्ञान से परे, जिनका ज्ञान इन इंद्रियों से नहीं हो सकता। कोई रहस्यमय ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, ऐसी कुछ चीज़ें जो मनुष्य प्रायः जल्दी से नहीं समझ सकता, इंद्रियों से जो परे है, गौतीत शब्द का प्रयोग करेंगे। अब आइए हम एक नया शब्द लेते हैं, क्षिप्रहस्त। क्षिप्रहस्त, क्षिप्रहस्त का मतलब है जिसका हाथ तेज तेज चलता हो। कई बार बीड़ी बांधने वाले व्यक्ति देखिए, जल्दी जल्दी बीड़ी बांध देते हैं, जल्दी जल्दी पैक करने वाले देखिए, पान लगाते हैं, जल्दी जल्दी पान लगाया, उसको पैक कर दिया। या किसी वाद्य यंत्र को जब बजाते हैं तो बड़ी तेज़ी से उनका हाथ चलता है, ढोलक, तबला इत्यादि बड़ा फास्ट हाथ चलता है उनका। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है क्षिप्रहस्त। और कई बार जल्दी जल्दी हाथ उठा लेते हैं, हिंसा के जो रूप कह लीजिए, तो तुरंत हाथ चल जाता है, उसके लिए कहते हैं यार क्षिप्रहस्त हो तुम, तो तुरंत अभी सुना नहीं हाथ चला दिया, ऐसा नहीं। तो क्षिप्रहस्त का मतलब जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, उसको कहते हैं क्षिप्रहस्त। चलिए अब एक शब्द लेते हैं, नया शब्द है खेचर। खेचर नहीं, खच्चर नहीं, खेचर। खेचर, खे, ख या खे जो है वो आकाश के लिए प्रयुक्त होता है। क पृथ्वी के लिए, ख आकाश के लिए, इस प्रकार। तो ख की सप्तमी विभक्ति खे, खेचर, यानी खे में चरने वाले, यानी विचरण करने वाले। जैसे जलचर, जल में चलने वाले, खेचर मन आकाश में विचरण करने वाले, खेचर। और यह पक्षियों के लिए रूढ़ है, पक्षियों के लिए रूढ़ है। यानी खेचर कहते ही हम समझेंगे कि पक्षी की बात चल रही है, तो खेचर शब्द हुआ। चलिए अब हम अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। एक शब्द आता है ईप्सित। ईप्सित,
ईप्सित माने जिसकी ईप्सा की गई हो, जिसकी चाहना की गई हो, जिसकी विश की गई हो, डिज़ायर की गई हो, यानी कि जिसकी कामना हमने की हो। ईप्सित, हम ये चाह रहे कि हमारा ये काम हो जाए, तो वो कार्य जो है वो ईप्सित है। ठीक है, ईप्सित हिंदी शब्द है, संस्कृत से लिया हुआ है। ईप्सित, ईप्सित माना जिसकी हमने कामना की हो। अब एक नया शब्द हम लेते हैं, गलित यौवना। गलित यौवना, ऐसी स्त्री या महिला जिसका यौवन ढल गया है, वो नव यौवना नहीं रही। नव यौवना जिसका यौवन नवीन हो, नया हो, नव यौवना। और गलित यौवना में जिसका यौवन ढल चुका हो, कम हो चुका हो, वृद्धावस्था की ओर जो बढ़ चली हो, ऐसी महिला स्त्री के लिए शब्द बोला जाता है गलित यौवना। गलित यौवना। चलिए अगला शब्द हम देखते हैं, क्लीव। क्लीव, ऐसा पुरुष, यानी जिसका पुरुषत्व समाप्त प्राय हो गया हो, या जिसका पुरुषत्व खत्म हो गया, पुरुषत्वहीन पुरुष जो होता है उसे कहते हैं क्लीव। क्लीव, ओके। चलिए अब एक शब्द हम लेते हैं, छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी, यानी इसका अगर संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद बनता है छिद्र प्लस अन्वेष, अन्वेषण। छिद्रान्वेषण, छिद्रों को ढूंढने वाला, बारीक बारीक सूक्ष्म गलतियों को, त्रुटियों को ढूंढने वाला। जैसे बाटी, एक 4 शिष्यों की कहानियाँ थे, वो गए थे, उनको जब बाटी परोसी गई तो एक के हिस्से में जो बाटी उसमें कुछ छेद किए हुए थे, घी डालने के लिए उसमें छेद किए, लेकिन वो कहता है इसमें छिद्र है। छिद्र न कहीं ना कहीं संदिग्ध होते हैं, संदेह उत्पन्न करते हैं कि छेद क्यों हैं, कहीं इसमें कोई और कीटाणु जीवाणु तो नहीं है। इस प्रकार तब से ये शब्द रूढ़ हो गया, छिद्रान्वेषी, छिद्रों को ढूंढने वाला, बारीक गलतियों को ढूंढने वाला। छिद्र, अन्वेषण, अन्वेषण माने खोजना। इसी से एक शब्द याद आता है, गवेषणा। गवेषणा, गवेषणा का मतलब है खोज करना, अनुसंधान करना। प्राचीन काल में आश्रमों में छात्र अध्ययन करते थे, साथ में उन्हें गाय इत्यादि जो पशुधन है उनको भी पालना पड़ता, ऋषि मुनि के यहाँ बंधे हुए पशुओं को पालना पड़ता था। तो चराने जब जाते थे तो जब वापस लौटते थे तो जब उनकी गणना करते थे तो कभी एक आध पशु कम मिलता था, तो वापस तुरंत उसे ढूंढने के लिए हमें जंगल में जाना होता था। तो गौएषणा यानी गाय की तलाश करना, इस प्रकार शब्द होगा गवेषणा, यानी कि खोज करना, अनुसंधान करना। उसके लिए रूढ़ शब्द हो गया, गायों को ढूंढते हो दूर दूर तक कहीं हमारी गाय नजर आ जाए, तो ये शब्द फिर रूढ़ हो गया अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए, गवेषणा। तो आज के इन विभिन्न शब्दों को आप एक बार फिर से देख लेंगे और इन्हें अच्छी तरह याद कर लेंगे। इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये शब्द आपकी माइंड में, मन मस्तिष्क में बैठ जाएंगे और आसानी से आप इन शब्दों को, परीक्षा में आए इन शब्दों को पहचान पाएंगे और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ जो कम सुने गए हैं या शायद ही सुने गए ऐसे शब्दों को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।